करें एक्शन। हम आज ट्रैफिक के सर्वे में जयपुर की कुछ सड़कों पर ट्रैफिक के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और 31 अगस्त 2022 को जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से कुछ मुख्य सड़कें जैसे टोंक रोड है, अजमेर रोड है, ऐसी कुछ सड़कों पर ट्रैफिक के बिहेवियर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के पीछे हमारा पर्पज़ ये है कि पुलिस की मौजूदगी के बिना जयपुर की सड़कों का ट्रैफिक रूल्स को किस तरह से लेता है, कहाँ कहाँ चैलेंजेस ट्रैफिक पुलिस को महसूस होते हैं या रोड पे चलने वाले यात्रियों को होते हैं, पार्किंग किस तरह से हैंडल होती है, सड़कों पर अतिक्रमण किस तरह का है, साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है, ट्रैफिक पॉइंट्स पर जेब्रा क्रॉसिंग और ऐसी चीज़ों को किस तरह से लेते हैं। ये सांगानेर थाना कहलाता है जिस लोकेशन से अभी हम क्रॉस हो रहे हैं। सुबह का टाइम है 9:28, तो शायद ऑफिस की भीड़ भी थोड़ी हमको मिलने वाली है। ये टोंक रोड आ गई है, मुख्य टोंक रोड है। ये रास्ता टोंक की तरफ से जयपुर के अंदर एंट्री का सबसे बड़ा पॉइंट भी है। यहाँ अपन देख सकते हैं एक भारी व्हीकल रोड के साइड में पार्क्ड है, एक पूरी लेन ऑक्यूपाइड है, उसके अंदर बिना हेलमेट के भी लोग जा रहे हैं। ट्रैफिक का स्टेक भी ठीक है। टैक्सी व्हीकल रोड से ही पैसेंजर्स को ऑन बोर्ड करवा रहे हैं। तो ये कॉमन बिहेवियर है जहाँ वायलेशन, एक हल्का फुल्का वायलेशन होता है, लेकिन ये ट्रैफिक जाम का भी कई बार कारण बन जाता है। रॉन्ग साइड में भी बहुत लोग आ रहे हैं। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो ट्रैफिक पुलिस की नज़र से कहीं ना कहीं अछूते रहते हैं। और हो सकता है ध्यान में भी हो, लेकिन हर जगह तो ट्रैफिक पुलिस को डिप्लॉय किया नहीं जा सकता। तो ये कॉमन एस्पेक्ट्स हैं। सड़क पर सफाई की व्यवस्था भी देखें तो जयपुर एक स्मार्ट सिटी है, लेकिन सड़कों की साफ़ सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं कह सकते। पर्टिकुलर इस जगह पर यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर एक मोटरसाइकिल हमारे आगे चल रही है जिस पे बिल्कुल आराम से ट्रिपलिंग हो रही है, और एक जो थर्ड पैसेंजर हैं वो बिना हेलमेट के, यानी ट्रैफिक रूल 3 लोग बैठे हैं वहाँ तो वायलेशन हो ही रहा है, इसके अलावा भी बिना हेलमेट के ट्रेवल हो रहा है। ये बहुत साधारण बिहेवियर है। आज जितनी चीज़ें इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड होंगी वायलेशन की, किसी पे हमारा एलिगेशंस नहीं है, हमारा पर्पज सर्वे करना है, ये देखने की कोशिश करना है कि ट्रैफिक, अब देखिए रेड लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल रेड है और हर तरह से पूरे पॉइंट पे वायलेशन हो रहा है। हमारे सामने से एक टैक्सी क्रॉस हुआ है रेड लाइट में और कुछ लोग बिना हेलमेट के रेगुलर रोड को ट्रांजिट करें, जबकि ये मुख्य मार्ग है जयपुर की। सबसे प्रीमियम जो सड़कें हैं, जो नेशनल हाईवे कहते हैं, उसमें से इस रोड का स्टेक बहुत ज़्यादा है और लगभग 30 किलोमीटर तक इस रोड पे हेवी ट्रैफिक रहता है। आगे की गाड़ी बहुत काला धुआं दे रही है, इसका मतलब ये भी है कि पॉल्यूशन भी शायद इस व्हीकल के पास में सर्टिफिकेट हो न हो, मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं। ट्रैफिक लिमिट क्या है इसका यहाँ पे प्रॉपर एंडोर्समेंट नहीं है, तो ये अजम्पशन पे ये है कि 40 होगी, 50 होगी या 60 होगी, यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी स्पीड बिलो 50 है अभी इस रोड पे। इस सड़क पे 2 व्हीलर का स्टेक थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा व्हीकल स्टेक से समझ में आ रहा है। और हेलमेट का वायलेशन एक कॉमन फैक्टर जो दिख रहा है हमें। हमारे आगे जो मोटरसाइकिल चल रहा है उस पे भी अगेन ट्रिपलिंग है और 2 लोगों ने हेलमेट नहीं लगा रखा है। और मज़े की बात, एक पुलिस का आइडेंटिफिकेशन सिग्नेचर जो स्टिकर है वो भी उन्होंने लगा रखा है। तो शायद यदि ये मोटरसाइकिल पकड़ी जाए तो पुलिस का रेफरेंस देके छूट भी जाए, ऐसा खूब प्रैक्टिस में है। और आप देखिए बिना किसी रोक टोक के कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रिपलिंग एक मोटरसाइकिल पर। हेलमेट सिर्फ राइडर ने लगा रखा है, पैसेंजर के पास में कोई हेलमेट नहीं है।
दूसरा सबसे अच्छी बात, एक बहुत भारी व्हीकल जिसके अंदर बजरी लोडेड है और वो भी टोंक रोड पे दुर्गापुरा के आसपास ट्रांजिट हो रहा है। ये बहुत सरप्राइजिंग है इस तरह की चीज़ देख के। हम यहाँ से B2 बाईपास की तरफ टर्न करेंगे। ये अजमेर रोड और टोंक रोड को कनेक्ट करने वाला और इवन दिल्ली रोड का गेटवे भी कह सकते हैं इस रोड को, बाईपास को। मानसून के बाद सड़कों की स्थिति भी बड़ी ख़राब है, बड़े गहरे गड्ढे भी हो रखे हैं, तो शायद अब रिपेयर शेड्यूल होगा जयपुर नगर निगम की तरफ से या डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। ये देखिए किस तरह से व्हीकल को आगे लेके जा रहे हैं ये। इस रोड पे भी स्टार्टिंग है लेकिन स्पीड लिमिट का एंडोर्समेंट प्रॉपर नहीं है, और ऐसी स्थिति में यदि इंटरसेप्टर कैप्चर करती है किसी को ओवर स्पीड में तो बिना एंडोर्समेंट के राइडर को यूजुअली पता नहीं चलेगा। हालांकि अब आगे एक बोर्ड आ रहा है जहाँ पे ट्रैफिक स्पीड लिमिट का एंडोर्समेंट हो रखा है। बाइक की स्पीड 40 और कार की स्पीड 40 इस रोड पे लिमिट दे रखी है, लेकिन हमारे जितने भी व्हीकल अभी यहाँ क्रॉस हो रहे हैं वो एक भी 50 से कम नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम 40 चल रहे हैं, हमसे तेज जा रहे हैं, दैट मीन्स ये अबव 40 हैं। ये सड़क आगे मानसरोवर को कनेक्ट करेगी। यहाँ से एक खास कॉरिडोर शुरू होता है जिसको BRTS कॉरिडोर जयपुर कहते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट ने इस BRTS कॉरिडोर को हटाने की भी सिफारिश करी है। आगे दिखाएंगे कि BRTS कॉरिडोर के क्या ड्रॉबैक्स हैं, और सिर्फ बस के रैपिड ट्रांजिट के लिए बना हुआ कॉरिडोर में 2 व्हीलर का स्टेक भी मिलेगा, 4 व्हीलर का भी मिलेगा, यानी प्राइवेट व्हीकल भी उसके अंदर से ट्रेवल होते हुए दिखेंगे। अभी कैमरे में फुटेजेस को हम कैद भी करेंगे। BRTS कॉरिडोर पे जयपुर ने बहुत सारे एक्सीडेंट्स विटनेस किए हैं, चाहे वो सीकर रोड का BRTS कॉरिडोर हो या अजमेर रोड का हो या मानसरोवर के न्यू सांगानेर रोड का हो। जितने भी चौराहे हैं उनकी डिज़ाइन के अंदर बहुत सारी खामियां बताई जाती हैं। व्हीकल पे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन विंड ग्लास पे लिखने की मनाही है, इवन दो कई तरह के सिग्नेचर व्हीकल के आगे और पीछे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग का शायद यहाँ पे प्रॉपरली तैयार भी नहीं है, लाइनिंग जो होती है वो भी हट चुकी है। अधिकांश सड़कों की यही हालत है। एक बोर्ड देखिए, बहुत खास बात, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के बाद में जो मुख्य साइन बोर्ड हैं उस पर अध्यक्ष महोदय के चुनाव के पोस्टर्स लदे हुए हैं, तो अब कैसे पता चलेगा कि ये सड़क कहाँ जा रही है। ऐसे लोगों को बना बनाया बोर्ड मिल जाता है, उस पर अपना स्टिकर वो पेस्ट कर देते हैं। ये BRTS कॉरिडोर की शुरुआत यहाँ से हो जाती है, लेकिन मुख्य कॉरिडोर यहाँ से आधा किलोमीटर दूर से शुरू होगा। इस सड़क पे आवारा पशुओं का भी कई बार ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती है। जैसे मुख्य सड़क पे देखिए आप, एक कुछ चारा भी गिरा हुआ है शायद, और उसको खाने के लिए गाय भी खड़ी है। आज गणेश चतुर्थी है तो शायद इस वजह से ट्रैफिक थोड़ा सा मुझे लगता है कम मिलेगा जयपुर पे। अब सामने रेड लाइट है, इवन देखिए हमारे आगे के तीनों व्हीकल रेड लाइट में क्रॉस कर रहे हैं। ये मानसरोवर का SFS का पॉइंट है। अच्छा, यहाँ भी जेब्रा लाइन को हम आइडेंटिफाई कर नहीं सकते कि कहाँ पर है। और ये पूरा चौराहा है, एक तरफ का पॉइंट ऑन है लेकिन चारों तरफ से ट्रैफिक इस पे आ जा रहा है।
ट्रैफिक लाइट पे कैमरे भी लगे हुए हैं हालांकि, लेकिन अभय कमांड पे या जहाँ भी इनका कोई सर्वर या सेंटर्स हैं वहाँ से यदि इनका चालान प्रोसेस होकर घर पे भेजा जाए तो शायद इस तरह की प्रैक्टिसेस पे कुछ कमी आ सकती है, और यही प्रैक्टिस एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण बनती है। अभी भी सामने ट्रैफिक सिग्नल रेड है, फिर भी हमारे आगे के व्हीकल शायद जेब्रा क्रॉसिंग से तो काफ़ी आगे आ ही गए हैं। यहाँ से BRTS कॉरिडोर शुरू होगा, और BRTS कॉरिडोर के अंदर से देख सकते हैं प्राइवेट व्हीकल आ रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं। यूजुअली ये लोग देखते हैं कि यदि कोई कांस्टेबल खड़ा है BRTS कॉरिडोर के मुहाने पे तो उससे अवॉइड हो जाएंगे, अदरवाइज BRTS कॉरिडोर को यूज़ करेंगे। ये सांगानेर की तरफ का गेटवे है, और ये सड़क बहुत आगे से क्षतिग्रस्त है, टूटी हुई है। इंडस्ट्रियल एरिया का भी एक्सेस यहाँ से मिल जाता है। व्हीकल की नंबर प्लेट को लेकर भी बहुत प्रॉपर एडवाइजरी है, लेकिन आप देखिए नंबर प्लेट में भी अलग तरह के फॉन्ट्स यूज़ कर रखे हैं किसी गाड़ी ने, कुछ स्टिकर्स भी लगा रखे हैं अलग अलग तरह के, और इस गाड़ी ने फिल्म भी लगा रखी है, जबकि कांच पे, विंडशील्ड पे और किसी भी तरह की फिल्म लगाने की मनाही है। अभी BRTS कॉरिडोर का देखिए आप कमाल, कि बहुत सारे प्राइवेट व्हीकल, जैसे मोटरसाइकिल आ रही है, अब इसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है इस व्हीकल के लिए। एक मोटरसाइकिल गई भी है और कुछ कारें भी जाती हुई नज़र आ रही है इसमें से, जबकि क्लियर एंडोर्समेंट होता है BRTS कॉरिडोर पर कि ये सिर्फ बस के लिए बना हुआ कॉरिडोर है। अब इस कॉरिडोर की बात करें तो ये कॉरिडोर पूरी तरह से मेंटेन है ही नहीं। इसके अंदर बहुत सारी झाड़ियाँ, मिट्टी, और कई बार मानसून में पानी भी बहुत इकट्ठा होता है इस कॉरिडोर में। जगह जगह से ये कॉरिडोर टूटा हुआ भी है। खैर, इस कॉरिडोर में ये चिंता का सब्जेक्ट नहीं है। चिंता यहाँ है कि प्राइवेट व्हीकल इस कॉरिडोर के अंदर से ट्रांजिट होते हैं, जबकि ये कॉरिडोर एक्सक्लूसिव बस के लिए डिज़ाइंड है। और गवर्नमेंट व्हीकल तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रांजिट होते हैं, ये रेगुलर देखा जाता है। ये कोई कार बाजार ने रोड पे, पूरी रोड पर एक लेन कह सकते हैं कि पार्किंग और अतिक्रमण में ले रखी है। अब यहाँ पे भी कोई कांस्टेबल या ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट है नहीं, जबकि ये चौराहा नज़र नहीं आ रहा, ऑल्दो होगा। ये विजय पथ क्रॉसिंग है शायद, राइट। अब ये वोलेशन आप क्लियर देख सकते हैं। एक मोटरसाइकिल चालक चलते हुए ट्रैफिक में घुसने की पूरी कोशिश कर रहा है और शायद निकल भी जाए। ये देखिए, यदि यहाँ पे कांस्टेबल का डिप्लॉयमेंट हो या जो भी एक सक्षम अधिकारी का डिप्लॉयमेंट हो तो ऐसे केसेस कम हो जाते हैं। अदरवाइज जैसे ही वो डिप्लॉयमेंट दिखता नहीं है, ये बिहेवियर के अंदर जयपुर की सड़कों पर हम विटनेस करते हैं। आज इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का बिहेवियर किस तरह से मैनेज होता है। अब सामने से एक लेडी आ रहे हैं, बैग भी लगा रखा है और रॉन्ग साइड शी इज़ ट्राइंग टू मर्ज इन द ट्रैफिक। अब देखिए आगे एक मोटरसाइकिल चल रही है, बहुत बड़े एक सिग्नेचर उन्होंने नंबर प्लेट पे लगा रखा है और नंबर कहीं नज़र ही नहीं आ रहे इस व्हीकल के। एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल है, सामने से रॉन्ग साइड तो लोग आ ही रहे हैं। खैर ये तो एक इस पूरे वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। BRTS के अंदर से एक व्हीकल ट्रांजिट किया है, शायद इसको हम सबसे ज़्यादा जल्दी है तो इस कॉरिडोर का पूरी तरह से दुरुपयोग करते हुए लोग अंदर से ट्रांजिट होते हैं। कोई रुकना पसंद नहीं कर रहा है यहाँ पे। स्थिति तो ये है कि पॉइंट पे ये देखिए रेड लाइट है, इवन दो हर मोटरसाइकिल चालक
क्लियर वॉयलेशन आप देख सकते हैं। और ये जयपुर की मुख्य सड़कों में से एक है। ये न्यू सांगानेर रोड का पटेल मार्ग का क्रॉसिंग है। ये BRTS के अंदर से बहुत धड़ल्ले से ट्रैफिक आ रहा है और ट्रैफिक वॉयलेशन बच्चों को लेकर भी। आप देखिए एक एक्टिवा जिस पे एक महिला भी बैठी है और बच्चा भी है, और वो व्हीकल BRTS कॉरिडोर के अंदर एंटर कर गया है बिना हेलमेट के। सो ये चीज़ें, इसका लाभ है या हानि है मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन एक्सीडेंट का कारण अक्सर बनती है और अखबारों के अंदर ऐसी न्यूज़ लगातार अपनी जगह बना के रखती है कि BRTS कॉरिडोर के अंदर दुर्घटना हुई। अब ऐसे लोगों को इंश्योरेंस का क्लेम मिलना, मुआवजा मिलना, ऐसे के लिए धरना प्रदर्शन भी शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली प्रशासन को और या जो पीड़ित हैं उनको कह सकते हैं, सब के लिए एक बहुत अजीब सी सिचुएशन खड़ी होती है। इस पूरे कॉरिडोर पे बहुत झाड़ियाँ डेवलप हो चुकी हैं। कई बार प्रशासन ने इसका सर्वे करा लिया है और इसको हटाने की रिकमेंडेशन भी शायद अनऑफिशियली सब मानते हैं कि उसकी वो उपयोगिता है नहीं। केंद्र सरकार का भी इस कॉरिडोर को डेवलपमेंट कराने में एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो कई बार ये वजह भी शायद सामने आ रही है कि इसके नहीं हटने के पीछे वो भी एक कारक है। हम किसी भी चौराहे पे, अभी BRTS के हमने 3 बड़े चौराहे क्रॉस किए हैं, हर चौराहे पे ट्रैफिक का वॉयलेशन हमने देखा है। अब देखिए सामने हमारी तरफ से ग्रीन था, फिर भी व्हीकल स्टेक लगातार वॉयलेशन की फॉर्मेट में सामने आ रहा है। सड़क पे वेंडर्स भी इसमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। बेतरतीब पार्किंग एक सबसे बड़ी समस्या है ही। हेलमेट नहीं लगाना एक कॉमन प्रैक्टिस अब तक नोटिस करी है, और दूसरा रूल्स का वॉयलेशन। तीसरा आप देखिए रॉन्ग साइड ट्रांजिट। BRTS के अंदर से आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल्स और इवन पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं और वो ट्रैफिक का वॉयलेशन कर रहे हैं। तो एक क्या मैसेज सोसाइटी में या अपने बच्चों के अंदर वो दे रहे हैं। आप देख सकते हैं एक छोटे बच्चे को एक मदर BRTS के अंदर से ट्रांजिट करवा रही हैं। अब यहाँ पॉइंट्स भी पूरी तरह से रिपेयर्ड नहीं है। सड़क पर सरिये ट्रांजिट हो रहे हैं, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है बिना लाल कपड़ा, जबकि ऐसी एडवाइजरी है कि इस तरह का ट्रांजिट हो उसके अंदर लाल कपड़ा रखना एसेंशियल है। अब देखिए ये जो आगे मोटरसाइकिल चल रही है, ये येलो नंबर प्लेट पे, दैट मीन्स ये एक टैक्सी कह सकते हैं, या उबर या ओला किसी बाइक के अंदर चला रहे हैं। और पैसेंजर पर हेलमेट का, जबकि कंपनी की तरफ से SOPs हैं इनके लिए, राइडर्स के लिए, कि पैसेंजर के लिए और ड्राइवर के लिए हेलमेट का होना आवश्यक है। एम्बुलेंस है, फिर भी रॉन्ग साइड ट्रांजिट कर रहे हैं ये, जबकि ये पेशेंट्स को ही कैरी करते हैं, दुर्घटनाओं को विटनेस करते हैं। हम मानसरोवर मेट्रो के पॉइंट पे पहुंचेंगे। यहाँ से काफ़ी सारा ट्रैफिक
सोडाला की तरफ से मर्ज होता है और अजमेर रोड की तरफ से सोडाला की तरफ जाता भी है। तो यहाँ से ट्रैफिक स्टे कुछ बढ़ेगा रोड पे और एक नया बिहेवियर भी देखने को मिलेगा इस ट्रैफिक के अंदर, क्योंकि अब अजमेर रोड का ट्रैफिक सिटी के अंदर मर्जर ले रहा है। यहाँ बत्ती भी पूरी पेड़ों के अंदर छुपी हुई है, तो दूर से राइडर को नज़र भी नहीं आएगी। अच्छा, इस कॉरिडोर पे एक्सीडेंट होने के कारण ये है कि चौराहे बहुत बड़े हैं और अंदर से कॉरिडोर के अंदर से कोई भी व्हीकल आता है तो एकदम से वो ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाता। अब देखिए BRTS कॉरिडोर के अंदर से व्हीकल का स्टेक देखिए, टू व्हीलर्स का, ये सब अनऑथराइज्ड ट्रांजिट हो रहा है व्हीकल का। जितना सड़क पे है उतना ही BRTS कॉरिडोर के थ्रू ट्रैफिक आ रहा है सड़कों पर। ये मानसरोवर मेट्रो स्टेशन का टर्मिनेशन पॉइंट है। मेट्रो लाइन यहाँ से शुरू होती है और चांदपुल होते हुए बड़ी चौपड़ तक जाती है। ये राइट में जो झोंपड़पट्टी बनी हुई है, ये बेंत के कुछ सामान बनाते हैं। कुछ महीनों पहले यहाँ बहुत आग भी लगी थी और काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ये भी सड़क पर एक तरह से नगर निगम का परमिशन है या नहीं हम नहीं जानते। यहाँ से आप देखिए एक नागालैंड परमिट का व्हीकल खड़ा है। सड़क की साफ़ सफाई की स्थिति देखिए कितनी बुरी है यहाँ पे, जबकि ये मेट्रो कॉरिडोर यहाँ से शुरू होता है। अजमेर रोड का एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसको जयपुर का एंट्री भी बोल सकते हैं, 200 फीट बाईपास। इस पॉइंट का नाम ही इस तरह से 200 फीट बाईपास। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ अजमेर की तरफ का जितना भी यातायात है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, वो दिखेगा। अब देखिए तो अब तक की जो एनालिसिस के अंदर कुछ मुख्य बातें निकल कर आई, उसमें से पहला है BRTS कॉरिडोर के अंदर अनऑथराइज्ड व्हीकल ट्रांजिट। दूसरा, रॉन्ग साइड से ट्रैफिक का आना। तीसरा, टू व्हीलर्स के लिए स्पेशली बिना हेलमेट के ट्रांजिट होना। ये 3 मुख्य बातें अब तक की एनालिसिस में से निकल कर आ रही हैं। ऑल्दो डिटेल्ड विश्लेषण इस पूरी रिकॉर्डिंग के बाद करेंगे, बट ये कॉमन चीज़ निकल कर आ रही है। इस पॉइंट पे ज़रूर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, लेकिन काफ़ी आगे जाकर है और शायद कहीं ना कहीं पर्पस ट्रैफिक मेंटेन करने से ज़्यादा चालान बनाने को लेकर भी है। यहाँ से अजमेर की तरफ जाने वाली बसेस के लिए बैरिकेटिंग कर रखी है एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन उस बैरिकेटिंग के बाहर भी व्हीकल खड़े मिलेंगे अपने को, ऐसी बहुत संभावना है। ये 200 फीट बाईपास का पॉइंट है। यहाँ से अब देखिए आप, वो मिनी बस जो जा रही है, जबकि बस के लिए अलग से लाइन दे रखी है कि इस बैरियर के इस तरफ ही वो रहेंगे ताकि दूसरी तरफ के लिए जनरल ट्रैफिक निकले। लेकिन मिनी बस वाला जो 29 नंबर की एक गाड़ी है, ये बिना किसी रोक टोक के बेखौफ वहाँ से खड़े हैं। यहाँ से एक और नया बिहेवियर भी आता है कि प्राइवेट व्हीकल जो अजमेर की तरफ जा रहे होते हैं, वो बहुत सारे पैसेंजर्स को अकोमोडेट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 3 व्हीकल खड़े हैं, 2 महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं। ये राइडर गाड़ी की कहीं डिलीवरी में जाते हैं और अनऑथराइज्ड पैसेंजर को बैठा के जो ड्राइवर है डिलीवरी करने वाला, वो अपना एक अलग रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स बना लेते हैं ऐसी चीज़ों को। ये अजमेर रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक की लिमिट एंडोर्स्ड है, आगे साइड 60 है। मुख्य अजमेर 6 लेन हाईवे यहाँ से शुरू हो जाता है। और ये जो फ्लाईओवर है, ये दिल्ली की तरफ से ट्रैफिक का मर्जर है। यहाँ देखिए आप, रॉन्ग साइड ट्रैफिक बहुत आता हुआ मिलेगा आपको। जितना ट्रैफिक राइट वे में चल रहा है, लगभग उतना हम कह सकते हैं कि रॉन्ग साइड भी चल रहा है। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर कई बार
इंटरसेप्टर का प्लेसमेंट रहता है, तो थोड़ी दूरी तक जिन लोगों को रेगुलर आना जाना है वो यहाँ पे स्पीड का ध्यान रखते हैं। हालांकि स्पीड लिमिट 60 दे रखी है यहाँ पर, लेकिन जितने भी व्हीकल चल रहे हैं वो 60 से प्लस कह सकते हैं अपन, स्पेशली यदि 4 व्हीलर्स की बात करें तो। हम एग्जैक्ट 55-58 की स्पीड पे चल रहे हैं, तो जो व्हीकल हमसे क्रॉस कर रहा है दैट मीन्स वो स्पीड का वायलेशन कर रहा है। ये देखिए एक 2 व्हीलर जो शायद 80 की स्पीड से ट्रांजिट हो रहा है। अजमेर की दूरी यहाँ से 130 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर 120। हेवी व्हीकल के लिए लेन सिस्टम भी डिज़ाइंड है, लेकिन तीनों ही लेन पे हेवी व्हीकल चलते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। लेन सिस्टम का भी इफ़ेक्टिव पालन यहाँ इस सड़क पे होता नहीं है। शायद राजस्थान की बहुत कम सड़कों पे इफ़ेक्टिवली लेन सिस्टम का पालन होता है। अब हम एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से हमने स्टार्ट किया और टोंक रोड और अजमेर रोड, मानसरोवर का कुछ हिस्सा कवर करते हुए एक कंक्लूजन पर आते हैं कि BRTS का अनऑथराइज्ड ट्रांजिट, बिना हेलमेट के ट्रेवल, ट्रिपलिंग, रॉन्ग साइड ट्रांजिट, ये कॉमन फैक्टर 2 व्हीलर के एस्पेक्ट से हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं इतनी बातचीत से। थैंक यू।